आप पहले बताइए कैसा लगा पेपर आपको? पेपर सर काफ़ी कठिन तो नहीं था, लेकिन सर थोड़ा सा लेंदी ज़्यादा था। क्वेश्चन मतलब आते हुए भी जो जैसे फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन ही था तो 3 वेरिएबल इसमें थे, निकालने थे, तो टाइम टेकिंग था। टच करने पर थोड़ा सा भी फंस गया तो फिर उसको छोड़ना ही पड़ा। पेपर भाई जिन्होंने बनाया है वो 3 घंटा तो ना कर पाएंगे, इतना तय है। मतलब ये नहीं कि पेपर टफ है, कि ऐसा क्वेश्चन हो जो बच्चे से ना लगे, लेकिन सवाल है आप 20 क्वेश्चन कह करके ठग लिए हो, 40 क्वेश्चन दिए हो आप। हर क्वेश्चन 6-6 नंबर का, 4-4 नंबर, किसी में 3 पार्ट, किसी में तो ये थोड़ा सा 125 शब्द लिखने कह रहे हैं। अब कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन से या दूसरा कैली हैमिल्टन थ्योरम तो ठीक है, लेकिन कहाँ से 20-20, 25-25 वर्ड में होगा? 3-3 पार्ट, 4-4 पार्ट हर क्वेश्चन का है। तो कठिन तो नहीं है, जिसका हाथ तेज चला होगा। अब बात करें तो सीट खाली जाएगी, 100% तय हो गया है पेपर देखने के बाद। गर्ल्स की सीट 50 भर जाए बहुत है, बॉयज की सीट भी खाली जाने की भरपूर संभावना रहेगी। सर 3 घंटे पेपर है, फिर भी बच्चे नहीं लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे, पेपर लेंदी है ना। एक बात बताइए, मेंटली प्रिपेयर होकर बच्चा गया 20 क्वेश्चन हमको करना है, अरे हर सेक्शन या तो अथवा में दे देते, या कुछ सेक्शन का होता है कि 2-2 पार्ट दे, हर क्वेश्चन में लगभग 2-2, 3-3 पार्ट है। सर कट ऑफ कितना जाता है? कट ऑफ 40% पार करो, नौकरी लो। अगर 40% वो भी पास होने वाला है। उससे ज्यादा नहीं, वो भी नहीं होगा। 40% बच्चा को लिखने की आदत खत्म हो गई है। और इतना सारा, मतलब ठीक है 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन हो जाता है। पहले क्वेश्चन का एक पार्ट ठीक है, दूसरे का है, तीसरे का 2 पार्ट है, चौथे का 2 पार्ट है, 5वां चलो ठीक है, छठे का 2 पार्ट है, 7वें का 2 पार्ट है, 9वें का 2 पार्ट है, 10वां चलिए 1 है, 11वां ठीक है, 12, 13 का फिर 2 पार्ट है, 14 का फिर 2 पार्ट है। हर क्वेश्चन तो 2-2, 15 का 2 पार्ट है, 16 का 2 पार्ट है, 17 का 2 पार्ट है, 18 का 2 पार्ट है, 19 का 1 है, चलिए 20 का फिर 2 पार्ट है। लेकिन 35 कर दिया उन्होंने। हर क्वेश्चन मतलब 35 क्वेश्चन और बोर्ड लेवल का तो नहीं था कि भाई सब बोर्ड लेवल का कर देंगे भाई, यानी काफी कैलकुलेटिव बना है। लेंदी पेपर। हाँ, मैथ्स है तो क्या, मैथ्स में कैलकुलेशन तो होगा ही होगा, लेकिन हद से ज्यादा कैलकुलेशन जो ठंडे दिमाग से किया होगा, क्वेश्चन ना आ रहा छोड़ दे, जो आ रहा हो सबसे पहले किया होगा। 120 नंबर जो किया होगा। अब कहे कि 120 किया है तो 80 पे सिलेक्शन, आप 40% कह रहे हैं, 120 कह रहे हैं आप, क्योंकि आयोग पूरा नंबर देता नहीं। आप जान निकाल कर रख दीजिए, 8 नंबर का पूरा करेंगे तो 6 नंबर देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 120 किया होगा तो उसको 80 नंबर मिलेगा, उसका सिलेक्शन होगा। तो इतना कंफर्म है ये पेपर देखने के बाद, सीटें फुल नहीं होने जा रही हैं, एकदम होने नहीं जा रही। अब आप कह सकते हैं सर टीचर, मतलब कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर आप पढ़ाए क्या? अरे मैं पढ़ा दूंगा, करना तो बच्चे को है, सही बात। मैं थोड़ी वहां जाकर के कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी है कि किताब मैं क्या, अब अपने मन से मुंह या मिट्टू बनना नहीं है। हर किताब जो पढ़ेगा वही बच्चा क्वेश्चन मिलेगा, सब किताब के क्वेश्चन से, या तो ग्रेजुएशन वाले बुक के हैं या तो इंटर वाले बुक के हैं। लेकिन क्वेश्चन मिलने से नहीं होता ना, उतना टाइम भी तो देना चाहिए बच्चे को, उतने टाइम में हो जाए। दावा करता हूँ जो दे देगा, जो पेपर बनाया होगा 3 घंटे दे दिया जाए, उनको आता सब होगा। मैं तो न कर पाऊंगा, मैं अपनी बात एक्सेप्ट करूँ, 3 घंटा मुझसे नहीं हो पाएगा ये। अच्छा सर, पेपर का ट्रेंड यही चल रहा है। कल भी जो साइंस का पेपर हुआ था उसमें फिजिक्स तो ठीक था, केमिस्ट्री भी सेम यही काम किया था। वहाँ कम से कम फिजिक्स वाला कुछ ठीक था, मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन मैंने देखा, केमिस्ट्री में सारे लेंदी थे, केमिस्ट्री का 2-2, 3-3 पार्ट, वही सेम चीज था। वहाँ आपका छुपा के दिया था 3 पार्ट, यहाँ मैथ में खुलेआम 3 पार्ट दिया है, खुलेआम दिया हुआ है। हाँ, वहाँ उसने पार्ट नहीं बनाया था, एक क्वेश्चन में लिख दिया था पॉइंट क्वेश्चन का पार्ट है सर, यहाँ पार्ट भी बना क्वेश्चन का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, सब्जेक्टिव है। प्रोसेस लिखेगा, नहीं लिखेगा तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। कितना भी सटीक लिखेगा, कितना भी कुछ करेगा तो प्रॉब्लम तो है। बाकी भाई बच्चे बेहतर बता सकते हैं, मैं देना उनको है, पेपर हमको देना नहीं था। आइए बताओ। जीआईसी का नहीं था लेंदी इतना, जीआईसी का भी इससे आसान पेपर है। पिछले बार जीआईसी मेंस का पेपर इतना लेंदी नहीं था, हार्ड भी था, लेंदी भी था, बहुत ज्यादा। और पार्ट बना करके नहीं पूछा था इतना जीआईसी। अच्छा चलो, एक बात हो रहा है सर, वो सब लगभग है। मान लिया ऐसा पेपर दे भी देते, अगर पहले ऐसा पेपर हुआ होता, पहली बार बच्चे देने बैठे और पहली बार में ऐसा दे दिया, बस कहेगा भी हैमिल्टन थ्योरम कौन 125 शब्द में प्रूफ कर देगा? कम से कम 3 पेज लगेगा कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ। अगर ईमानदारी से हर चीज लिख करके कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ करेगा तो बुक में 2 पेज का उसका प्रूफ है, कॉपी में लिखेगा 3 साढ़े 3 पेज जाएगा।
अब ठीक है, अब कट करके लिखे, बात वही होती है कि उसको भाई शॉर्ट करके लिखे, लेकिन भरोसा नहीं है ना कि शॉर्ट करके लिखा, अब कितने पर नंबर देगा। अब टीचर चेक कर रहा है, शॉर्ट करके क्यों लिखे, नंबर ना देंगे। सर तो इस तरह का पेपर बनाने क्या मंशा हो सकती है? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ना मैं उस पद पे हूँ। ठीक है, तो जो बैठे हैं उस पद पे वो जवाब बेहतर दे सकते हैं ना, मैं तो नहीं दे सकता हूँ खुद इसका। उतने देर में वो नहीं सॉल्व कर सकते पेपर, तो बच्चों को देना तो एलटी प्री वैसे ही, एलटी प्री का वैसे ही आप दे दो। आयोग को मतलब हमेशा एक मॉडल पेपर हमेशा देना चाहिए कि मैं इस टाइप का क्वेश्चन पूछूंगा, इतने पार्ट में क्वेश्चंस रहे। ये है सीबीएसई बोर्ड भी देती है तो अपना मॉडल पेपर देती है, आईएएस देता तो वो भी मॉडल पेपर, एक मतलब जो भी एग्जाम है ऑथेंटिक एग्जाम अपना एक मॉडल पेपर जरूर जारी करता है। इस हिसाब से बच्चों आप तैयारी करो, इस हिसाब से मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा। इतने पार्ट रहेंगे, अथवा में पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, हम एक क्वेश्चन में 3 पार्ट पूछेंगे, 4 पार्ट पूछेंगे, जो भी है। तो पेपर फिर मैं कह रहा हूँ पेपर कठिन नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बच्चों को बुक में ना मिले, सारे बुक से क्वेश्चन, लेकिन लेंदी 3 घंटा में करना थोड़ा सा मुश्किल है। यानी और वो भी पहली बार ले रहे हो यार। मैं यानी सर कह सकते हैं कि जो समय अवधि दी गई थी उतने देर में कोई बच्चा कर नहीं सकता क्वेश्चन, मैं पूरा तो ना कर पाएगा, पूरा नहीं कर अब 3 घंटा जो कर लेगा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ये भी बात है, 40% ही चाहिए तो सिलेक्शन तो हो, लेकिन कितना उसने किया उस पर डिपेंड करता है। वैसे आप लोग का पेपर कैसा हुआ बताइए? मेरा तो ठीक नहीं है।